ऐसे ही महात्मा एक आ रहे हैं आज, जिनके बारे में मैंने पहले दिन बताया था ना, हसमुख बाबा। वो थोड़ी बहुत देर में पहुंचेंगे यहाँ। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का हमको भी दर्शन होगा। वो भी एक शहर में एक रात रुकते हैं, बस अगले दिन छोड़ देते हैं। तो वो महात्मा जी एक गांव में रुकते, दूसरे दिन दूसरे गांव में, तीसरे दिन तीसरे गांव में। अब गांवों में घूमना उनका यही कर, जा जा करके लोगों को सत्संग सुनाना, प्रभु की कथा सुनाना, भगवान की ओर जीवों को लगाना, यही उनके जीवन का उद्देश्य था। अब गांवों में जाते तो क्या मिलता खाने को? गुड़ चना मिलता, उसी को खा लेते। नित्य का नियम हो गया। घूमते 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 एक दिन आपके कानपुर जैसे शहर में आ गए, ये लखनऊ जैसे शहर में। अब लखनऊ जैसे बड़े शहर में आए तो यहां लोगों ने उनका दिव्य भव्य स्वागत किया। यहां तो बड़े बड़े घर, वहां गांवों में तो झोपड़ियों में जाते। जब एक घर में सुबह सुबह पहुंचे तो वहां महाराज जी के स्वागत के लिए बड़ी व्यवस्था की गई। नाश्ता भी लगाया तो 50 तरीके का। चेले ने पहली बार देखा, क्योंकि वो शहर में पहली बार आया, वो तो गांवों में घूमता था। अब चेले ने देखा रसमलाई भी रखी है, समोसा भी रखा है, कटलेट भी रखे हैं, बड़े बड़े स्वादिष्ट आइटम थे। चेला ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी ये सजावट का सामान है कि क्या है? बोले बेटा खाने की वस्तु है। बोले ये सब खाने की? बोले हाँ, हमने तो गुरुजी गुड़ और चना के अलावा कुछ देखा नहीं। बोले भैया ये बड़ा शहर है तो यहाँ ऐसे पाया, बड़ा आनंद आया। बाल भोग हो गया। दोपहर में किसी और के घर पे सत्संग था, दोपहर का भोजन किसी और के घर पे था, बड़े सेठ के यहाँ, वहां गए तो वहां सत्संग हुआ, राजभोग हुआ तो उससे भी ज्यादा सामग्री मिली, तो और ज्यादा आनंद आया। शाम को शयन के समय किसी तीसरे के यहाँ सत्संग था, ब्यारू हुई तो उसमें भी बड़ा आनंद आया। अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। अब गुरु चेला अपने लेटने कमरे में चले गए। चेला गुरुजी के पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते बोला, गुरुजी एक बात कहूं? कहो बेटा। आपकी भी उम्र बहुत हो गई है, चलते चलते थक गए हो, शरीर दुर्बल हो गया है। अब क्यों ना एक ही जगह अपना स्थान बना लें? कहां तक भटकेंगे? कब तक भटकोगे? इतना समय हो गया, अब स्थिर हो जाना ही ठीक है। यही इसी नगर में आपके तो ये सब शिष्य हैं, किसी से भी कह दोगे छोटा सा आश्रम कोई भी बना देगा। और गुरुजी ये चना खा खा करके गला छिल गया है, थोड़े दिन रसमलाई जाएगी तो थोड़े गले को भी तसल्ली पड़ जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन दांतों को भी गुड़ तोड़ते तोड़ते आदत खराब हो गई है महाराज। हलवा जाएगा तो दांत भी बचे रहेंगे थोड़े, और उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। नहीं तो आपके संग मेरी भी लाइफ कम हो रही है, आपकी तो कम हो ही गई है। थोड़े दिन ऐसा करते हैं, यहां रुक करके एक आश्रम की व्यवस्था बना लेते हैं और सब लोगों का मिल करके सहयोग हो जाएगा एक आश्रम में। गुरुजी बोले बेटा साधक जो होता है ना, उसको साधु को साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं होना चाहिए। ये स्वादु का लक्षण है, साधु का लक्षण नहीं है। साधु का लक्षण है कि कुछ भी मिल जाए उसमें स्वाद आ जाए। स्वादिष्ट वस्तु में स्वाद आना, ये स्वादु व्यक्ति की पहचान है, साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान है जो मिल जाए उसमें स्वाद आ जाए। बेटा ये अपना काम नहीं है। गुरुजी आपकी बात ठीक है, लेकिन कब तक भटकते डोलेंगे? अब आपका भी शरीर दिन पे दिन वृद्ध हो रहा है, अब कुछ समय के बाद आपको तो स्थिर होना ही पड़ेगा। कब तक चलते रहोगे? इससे अच्छा शहर नहीं मिलेगा, बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर देंगे, आपके प्रति निष्ठा भी रखते हैं तो भाव से बना देंगे। बोले नहीं नहीं बेटा ये सब अच्छा नहीं है, मेरा नियम है एक रात्रि एक गांव में रुकना, एक शहर में रुकना, मेरा तो यही क्रम चलेगा। चेले ने देखी बात बेकार गई, उसने सोचा कल फिर गुड़ चना खाने को मिलेंगे, गला छिलेगा, पैर छिलेंगे, चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। गुरुजी ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा बेटा एक काम कर। गुरुजी को लगा इसको समझाने के लिए
जगत की क्या स्थिति है, कुछ तो करना चाहिए। गुरुजी बोले ऐसा कर बेटा, देख मेरा नियम है, तेरा नियम थोड़ी है एक जगह रहने, एक रात रुकने का। एक काम कर, मैं तुझे दे रहा हूं वचन, आदेश, तू 1 महीने यहीं पर है। मैं लौट करके 1 महीने बाद आऊंगा, जब तुझे साथ। नहीं नहीं गुरुजी ऐसे थोड़ी आप अकेले चले जाओगे। हालांकि इसकी इच्छा तो है रुकूं, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए, अरे नहीं नहीं महाराज ऐसे। लेकिन जब गुरुजी ने कह दिया 1 महीने तक, बड़ा खुश हो गया। बोले कल रसगुल्ला मिलेंगे खाने को, नहीं तो गुड़ खाना पड़ता। और इसने भी देख लिया, बोले किस किस के घर जाना है, किस किस से क्या क्या मंगाना है, सब प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। गुरुजी अगले दिन भोर हुई, उनका नियम अपना झोला उठाया चले गए, चेले को छोड़ गए। अब गुरु योग्य थे, तो योग्य के साथ रह करके इसमें भी योग्यता थी। अच्छा सत्संग करता था, शास्त्रों का जानकार था। रोज सुबह किसी के यहाँ सत्संग, दोपहर को किसी के यहाँ सत्संग, शाम को किसी के यहाँ सत्संग, अलग अलग जगह सत्संग होता, अलग अलग पाने को मिलता। अब तो ये चेला 10 दिन में ही डबल हो गया। बढ़िया बढ़िया आइटम खा करके खूब स्वादिष्ट, खूब सत्संग होता। रसगुल्ला खा खा के खुद भी रसगुल्ला जैसा बन गया। एक दिन क्या हुआ, जिस नगर में ये रह रहे थे महाशय, उस नगर के राजा के यहां हो गई चोरी। अब चोरी हो गई तो राजा ने कहा अपने दूतों से, पकड़ो जिसने चोरी की है। सिक्योरिटी और इनके जो सैनिक थे बहुत तेज, किसने चोरी की पकड़ करके ले आए और महाराज के सामने प्रस्तुत किया। बोले महाराज इसने चोरी की है। तो बोले हमारे यहां चोरी करने वाले को क्या दंड दिया जाता है, देखो विधान में। बोले महाराज मृत्यु दंड दिया जाता है। तो बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। अब बेचारा इतना दुर्बल, इतना दुबला पतला आदमी, ले गए फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए। फंदा जैसे ही उसके गले में डाला, वो इतना पतला कि फंदा गले में डाला वो नीचे सरक गया, उसके गले में ही नहीं आया, इतना दुबला पतला। बोले महाराज ये फंदा तो इसके गले में आ ही नहीं रहा है। अब बोले भाई फांसी के फंदे की ये एक और वो होती है, जिसके गले में नहीं आए तो फिर उसको फांसी पे नहीं चढ़ाते हैं। तो बोले इसके गले में आ ही नहीं रहा है फंदा, क्या करें। तो महाराज भी बड़े विचित्र, बोले ऐसा करो जिसके गले में ये फंदा फिट आ जाए उसको फांसी पे चढ़ा दो। तो भैया बड़ा राजा का आदेश हो गया। अब उसके सैनिक उस फंदे को लेकर के सबके गले में डालते फिर रहे, किसी के ठस जाए, किसी के फंस जाए, किसी के कुछ, किसी के कुछ, करता करता वो गैलेंट में आ गया। अब गैलेंट में पंडित जी कर रहे थे कथा। पंडित जी के गले में जैसे ही वो फंदा डाला, एकदम फिट आया, मानो उन्हीं के नाप का बना हो। उठो पंडित जी, बहुत कथा कर ली, चलो चलो। अरे भाई कहां ले जा रहे हो, क्या बात है। बोले बात कुछ नहीं है, उठो खड़े हो फटाफट, जल्दी चलो, समय नहीं है। अरे भाई बात तो बताओ, हुआ क्या। बोले हुआ कुछ नहीं, हमारे राजा के आज राजमहल में चोरी हो गई, और जो चोरी करता है उसको फांसी की सजा दी जाती है, ये हमारे यहाँ का नियम है। तो बोले जिसने चोरी करी उसको फांसी लगाओ, यहां क्यों लेके आए फंदा। बोले जिसने चोरी करी उसके ये फंदा फिट ही नहीं आया। तो राजा ने कह दिया जिसके गले में फिट आ जाए उसको फांसी चढ़ा दो। आपके गले में फिट आया, चलो। बोले अच्छा नियम है भैया तुम्हारे यहाँ का, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसका कोई अपराध नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओगे। बोले महाराज हमें उपदेश मत दो, हमें प्रवचन नहीं सुनना, हमारी तो जो ड्यूटी है वो करनी है, चलो खड़े हो जाओ फटाफट। महाराज तो उठ गए। अरे कैसा जमाना आ गया भैया, अपने चेलों से कह रहे हैं कुछ तो बोलो। बोले महाराज इनके आगे कोई नहीं बोलेगा, अब ये आपके ऊपर आई है आफत, इसको तुम ही झेलो, और कोई नहीं। देखो थोड़ा थोड़ा आप लोग और उस तरफ सरक जाओगे, वहां जगह है तो और भी लोग आएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा उस तरफ सरक जाएं। अब तो उसके राजा के सैनिक दूत पंडित जी को उठा करके ले गए। पहुंचे राजमहल में, राजा के सामने प्रस्तुत किया। बोले महाराज ये फंदा इनके पंडित जी के सही आया है, अब क्या आदेश है। बोले बस इनको लटका दो। पंडित जी बोले महाराज एक बात बताइए, आपके यहाँ का नियम कैसा विचित्र है, किसी को भी लटका दोगे, चाहे अपराध किया हो नहीं किया हो। बोले महाराज हमें नहीं सुननी ये सब बात। पंडित जी ने सोचा कि अब तो फांसी निश्चित है, देखा कि अब कुछ बचने का उपाय नहीं है, तो कहा राजा से
बोले तुम्हारे राज्य में फांसी लगाने का तो नियम है, लेकिन जिसको फांसी पे चढ़ाना है उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछते क्या? नहीं नहीं, बोले पूछी जाती है। बोले हमसे तो पूछी नहीं। हमसे पूछोगे नहीं क्या? अरे भाई भूल गए। अच्छा आप बता दो तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, क्या चाहते हो तुम? बोले मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार मरने से पहले मैं अपने गुरु का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे अपने गुरु का दर्शन करना है। आज गुरु जी की बात याद आ रही है कि बेटा साधु को साधु होना चाहिए, स्वाधु नहीं होना चाहिए। मैंने गुरु की बात नहीं मानी, अकारण संकट में मैं फंस गया। कहां रहते हैं तुम्हारे गुरु? बोले कहीं नहीं, वो तो विचरण करते रहते हैं, गांव गांव घूमते हैं। उनका होलिया बताया, ऐसा दुर्बल शरीर है, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। सैनिकों से कहा जाओ आसपास के गांवों में देख करके ले आओ, और जब तक इसके गुरु नहीं आ जाए तब तक इसको रखो। 2-3 दिन में गुरु जी मिल गए, सैनिक लेकर के आए। एकांत कक्ष में दोनों को छोड़ दिया गया। गुरुदेव के चरणों में गिर करके बहुत रोया। बोले गुरुदेव मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपके भाव को समझा नहीं, अकारण ही मृत्यु के मुख में जा रहा हूं। कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी फांसी का फंदा तैयार है मुझे मारने के लिए। क्या बात हो गई बेटा? बोले गुरुजी ऐसे ऐसे बात हुई। इस राजा ने अपने यहां कोई चोरी हो गई, उस चोर को फांसी पे चढ़ाने के लिए कहा, फंदा उसके गले में आया नहीं। राजा ने कह दिया जिसके गले में ठीक से आ जाए उसको चढ़ा दो। अब संयोग से इस स्वाद के कारण मेरा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, फंदा मेरे फिट आ गया, तो मुझे फांसी चढ़ाई जा रही। कब लगेगी फांसी? बोले कल। तो बोले सुन ऐसा है, जब फांसी पर तू लटकेगा ना, उस समय मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे पास आकर के बोलूंगा नहीं नहीं महाराज मुझे फांसी पे लटकाओ, और तू कहना नहीं नहीं महाराज मैं फांसी पर। बोले इससे क्या हो जाएगा? बोले क्या होगा उस बात को छोड़, मैं जो कह रहा हूं वो कर। पहले भी तूने नई बात मानी थी, अब मैं जो कहूं वो सुन ले। तो ठीक है गुरुजी। फांसी का समय आया, फंदा लेकर के जल्लाद आ गया, और जैसे ही लटकाने की प्रक्रिया शुरू होने लगी, उसके गुरुजी दौड़े दौड़े आए, महाराज रुकिए 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 रुकिए। महाराज रुक गए। क्या बात है? बोले देखो महाराज आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि फांसी पे अपराधी को लटकाना है, दोषी को लटकाना है या निर्दोष को लटकाना है, आपको तो मारना है किसी ना किसी को। तो महाराज ऐसा है, मैं तो वृद्ध हो चुका, मैंने अपना जीवन जी लिया, अब मेरे जीने की कोई चाह नहीं है, इसलिए आप मुझे फांसी पर लटका दो, इसको मुक्त कर दो। इसकी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है, उम्र क्या है, 25 वर्ष का बालक है, इसको तो अभी बहुत कुछ देखना है। चेला बोला नहीं नहीं गुरुजी, मेरे होते हुए मैं अपने सामने आपको फांसी के फंदे पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। गुरुजी कह रहे नहीं नहीं बेटा तू हट जा। चेला बोला नहीं गुरुजी आप हट जाओ। अब तो चेला गुरुजी को धक्का दे रहा है, गुरुजी चेले को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे। राजा उतर के आया, बोले भैया मरने के लिए आपस में विवाद होते हुए पहली बार देख रहा हूं, मरने के लिए लड़ रहे हैं आपस में, ऐसी क्या बात है? तो गुरुजी बोले महाराज आज जब मैं चला तो सुबह पंचांग देख रहा था, और पंचांग देखते समय मैंने देखा इस घड़ी इस पल में जो भी व्यक्ति मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। राजा बोला दोनों हटो, फंदा इधर लगाओ जल्दी से, कहीं लेट नहीं हो जाए, जल्दी फंदा इधर लाओ।